बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ना अपनी खुद की एक गाड़ी खरीदना ना काफी बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है और महंगाई के साथ साथ पेट्रोल के दाम भी और शायद बढ़ता ट्रैफिक भी। और इस बीच में अगर किसी ने 10 लाख तक की गाड़ी खरीद ली तो भाई मानो कि उसके लिए ये चीज काफी आलीशान मानी जाती है कि हाँ ठीक है भैया, अब तो मेरे पास गाड़ी है, अब दिल्ली की गर्मी भी नहीं झेलनी पड़ेगी, बारिश भी नहीं झेलनी पड़ेगी, ठंड भी नहीं झेलनी पड़ेगी और अच्छा खासा हमारा एक फैमिली के साथ में। तो ये एक टोकन ऑफ लव की तरह माना जाता है कि अगर हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो तो भाई हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। अरे भाई, पर्सनल फाइनेंस का हमारा चैनल है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10 लाख के अंदर कौन सी गाड़ियाँ आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपके बजट और आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है। अब ये बात भी आपको पता होगी कि गाड़ियों के एक शोरूम प्राइस और जो ऑन रोड प्राइसेस होते हैं उनमें काफी डिफरेंस आ जाता है। और दिल्ली और बाकी शहरों में तो आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं, टैक्सेस भी लगते हैं, ऑन रोड प्राइस में काफी बदलाव भी हो जाता है और साथ ही आता है इंश्योरेंस भी, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10 लाख अगर आपका बजट है तो उसके अंदर आप कौन सी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, उनके फीचर्स हम समझेंगे और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, फिर आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फाइनेंशियल टिप्स देने वाली हूँ। देखिए, आप एक बजट अगर अपना बना लेते हैं ना कि हाँ मुझे इतने तक की गाड़ी खरीदनी है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप उसी बजट के अंदर क्या क्या देख सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका मेंटेनेंस, आपका रोड टैक्स, आपकी इंश्योरेंस, सब कुछ। फिर यहाँ पर बारी आती है डाउन पेमेंट करने की। तो आप हमेशा 20 से 30% तक का तो अपना बजट बनाकर ही चलें कि आपको इतना तो डाउन पेमेंट करना ही करना है गाड़ी का। यानी कि अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो आप 2 लाख से 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जरूर करें। फिर ईएमआई की बारी आ जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जब भी मतलब आपके जितने भी लोन चल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे लोन्स को मिलाकर ना आपकी ईएमआई जो है ना वो 30 to 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी मंथली सैलरी के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी महीने की तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए है तो आप ये बजट बना लें अपना कि आपकी जो मंथली ईएमआईज है ना वो 20,000 से ज्यादा ना हो। फिर लोन का टेन्योर डिसाइड करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप 5 साल से ज्यादा का लोन टेन्योर ना रखें। इससे क्या होगा कि आपके इंटरेस्ट के जो पैसे हैं वो काफी हद तक बच जाते हैं। अब इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो भाई जब भी आपको कोई भी लोन लेना है ना, चाहे आप किसी बैंक से लें या एनबीएफसी से लें, तो आप हर एक चीज को कंपेयर जरूर कर लें कि कौन सा बैंक, कौन सा एनबीएफसी जो है वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है। और फेस्टिव ऑफर्स, जैसे कि अभी दिवाली गई है या फिर आगे दिसंबर में बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप इस टाइम पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि जो शोरूम वगैरह है या जो कंपनीज वगैरह हैं वो काफी ऑफर्स चलाती रहती है, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि अब जैसे कि साल खत्म होने वाला है, ठीक है, तो ईयर एंड के आसपास में ना लोगों को, जो शोरूम वाले होते हैं ना, उनको अपना टारगेट भी कंप्लीट करना पड़ता है, तो उस चक्कर में वो काफी डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी गाड़ी लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप ईयर एंड के टाइम पर ही लेने, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम पर लेना ही प्रेफर करें, क्योंकि एक तो ये चीज होगी और दूसरा ये चीज है कि उनका जो पुराना स्टॉक होता है ना, अब नए स्टॉक की जगह भी अगर बनानी है तो पुराने स्टॉक को पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो उस चक्कर में भी वो अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। फिर आता है कि गाड़ी की आपको टोटल कॉस्ट हमेशा देखनी चाहिए, फिर मतलब उस बजट को आपको बनाना चाहिए। मतलब आप बस ये मत सोचना है कि इतने की गाड़ी ले ली खाली तो ये मेरा बजट है, नहीं, आपको उसका पेट्रोल कॉस्ट भी देखना चाहिए, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी देखना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखना चाहिए, टायर्स वगैरह की कॉस्टिंग भी देखनी चाहिए। ये सब कुछ मिला के अपना टोटल कॉस्ट बनाएं, फिर उस टोटल कॉस्ट को कंपेयर करके आप अपना बजट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि आप अपना सारा जो इमरजेंसी फंड है ना वो सिर्फ गाड़ी पर ही खर्च मत कर देना। अपने बजट को, अपने इमरजेंसी फंड को इस तरीके से डेवलप करना कि आपका जो पैसा है, जितना आप बजट बना के अपने गाड़ी के लिए चल रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास कुछ बचा रहे, ताकि इन केस कोई भी हेल्थ इमरजेंसी या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस चक्कर में आप पैसे को यूज कर पाएं। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज होती है जो आपको करनी चाहिए, और वो है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और इसमें आपकी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 699 रुपए प्रति महीने के प्रीमियम से शुरू हो जाता है, जहां पर आपको 2 करोड़ तक का कवरेज मिलता है और इसमें अप टू 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 रुपए से शुरू हो जाता है, जहां पर 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट मिलता है और 1 करोड़ तक की कवरेज भी आपको मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
जहां पर 50 से ज्यादा इंश्योरर्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में वापस बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ियों की। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गाड़ियां बताने वाली हूं जो आप 10 लाख के अंडर बजट में खरीद सकते हैं। इन सारे गाड़ियों के बारे में भी हम जानने वाले हैं, तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले ना आपको हमेशा लोकल डीलर से उसका एग्जैक्ट प्राइस जरूर कंफर्म कर लेना है और ये कंफर्म करना है कि कौन सा वेरिएंट कितने रुपए का पड़ सकता है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास मारुति सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी VXI का वेरिएंट हैचबैक में। अब इसे आपको क्यों खरीदना चाहिए? एक तो ये काफी सिटी के लिए काफी रिलायबल है। इसका सर्विस नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सर्विस नेटवर्क से मेरा मतलब है कि मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां हैं उनके सर्विस सेंटर्स हैं वो काफी जगह पर हैं, मतलब बहुत रिमोट से रिमोट। अगर किसी गांव में भी जाना चाहें तो वहां पर भी मिल जाते हैं इजीली, इनके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। आपके लोकल डीलर्स के पास भी इनके पार्ट्स काफी इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है ना गाड़ी में, तो आपके ठीक होने के चांसेस में ज्यादा लगते हैं। इसके फीचर्स हैं कि डुअल एयरबैग्स है इसमें, ABS प्लस EBD है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, लेकिन ये सिर्फ बेस मॉडल में मिलता है। और इसमें टच स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले भी है। इंजन इसका 1.2 लीटर्स पेट्रोल का है, 90 PS। माइलेज जो है वो 21 to 23 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको मिल जाती है। इसके लेने के फायदे आपको ये मिल सकते हैं कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, यानी कि जो मेंटेनेंस वगैरह आपको देनी पड़ती है वो काफ़ी कम लगती है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू भी है। कुछ कॉन्स की अगर बात करूं तो एक ये है कि जो पैसेंजर्स थोड़े लंबे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि पीछे वाली सीट जो होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो लंबे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पीछे बैठने में। और इस गाड़ी में आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका ऑन रोड प्राइस अगर मैं एस्टिमेशन बताऊं तो 7.8 लाख से शुरू हो जाता है और ये 8-8.5 लाख तक आपको मिल जाता है VXI वेरिएंट जो है इसका वो। दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास मारुति सुजुकी की डिजायर गाड़ी, उसका ZXI मॉडल, और ये सेडान मॉडल की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल। इसमें एक तो ये काफ़ी स्पेशियस है, अगर आपको खरीदनी है तो स्मूथ राइड मिलती है और एफिशिएंट भी है। इसके फीचर्स ये हैं कि 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल होल्ड असिस्ट इसमें मिलता है, फिर इसमें एक टच स्क्रीन आपको मिलता है, रेयर AC वेंट्स भी हैं, यानी कि पीछे AC के वेंट्स भी मिल जाते हैं, और कीलेस एंट्री भी है, लेकिन ये सिर्फ आपको ZXI मॉडल में ही मिलती है। इंजन इसका 1.2 लीटर पेट्रोल का है, 90 PS। माइलेज ये 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दे देती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि गुड बूट है इसका, यानी कि पीछे की जो डिक्की है वो काफ़ी बड़ी है। रिलायबल ब्रांड है, ये तो हम जानते ही हैं, मारुति सुजुकी के ऊपर तो भाई हर कोई रिलाई कर सकता है, ये कैसा ब्रांड है। और फिर हमारे पास इसके ये अच्छा पॉइंट है इसका कि इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कुछ कॉन्स बताऊं तो वो ये है कि अगर आप कुछ और अच्छे फीचर्स देखना चाहते हैं तो वो फिर 10 लाख से महंगी गाड़ियों में मिलते हैं, आपको 10 लाख से कम की गाड़ियों में नहीं मिल पाते। फिर इस गाड़ी में अगर आप व्हाइट कलर लेने चाहते हैं तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा टैक्सी लुक देता है, तो कई बार लोग इसलिए भी प्रेफर नहीं करते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस एस्टिमेशन अगर मैं आपको बताऊं तो बेस मॉडल जो है इसका वो 9.8 लाख से शुरू हो जाता है, और अगर आप ZXI में जाते हैं तो वो 10 लाख से 10.5 लाख के बीच में आ जाती है। तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास टाटा पंच XZ प्लस पेट्रोल गाड़ी। ये एक कॉम्पैक्ट SUV होती है। मतलब आपको क्यों खरीदनी चाहिए? एक तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस होती है, यानी कि ये नीचे ज़मीन से थोड़ी ऊपर लगती है, तो कोई भी स्पीड ब्रेकर वगैरह अगर आए तो ऐसे टच होने के चांसेस नहीं रहते हैं इसमें। फिर आता है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब आपको ये तो पता है कि टाटा की गाड़ियों की वैसे भी वो जानी से जाते हैं कि उसमें सेफ्टी काफ़ी होती है, तो आप अगर चाहें तो इस गाड़ी को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास फीचर्स आते हैं इसके कि ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देता है, 16 इंच अलॉयज है और रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। बस ध्यान रहे कि रियर पार्किंग सेंसर्स जो हैं थोड़े हाई मॉडल्स में ही मिलते हैं आपको। फिर इंजन जो है इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल का है, 86 PS। माइलेज इसमें 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी है इसमें, और अगर आप थोड़े रफ रोड पर भी चलाना चाहें, मतलब अर्बन से माइल्ड रफ रोड जो होते हैं, तो उनमें भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं। थोड़े से डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो ये है कि एक तो इसमें डीजल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, और फिर ये है कि बहुत ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत ही खराब रोड्स होंगे एकदम से, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है चलाने के में। इसका ऑन रोड प्राइस एस्टिमेशन अगर आपको बताऊं तो बेस मॉडल जो है वो 7 लाख से शुरू हो जाता है। XZ प्लस जो मॉडल है इसका वो 9 लाख से शुरू हो जाता है। चौथा नंबर पर हमारे पास आता है Hyundai Venue
न्यू का, जिसमें आपको बेस ई और या फिर बेस ई प्लस मॉडल्स जो है आपको मिल जाते हैं। ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ही होती है। इसके फीचर्स अगर आपको बताऊं तो इसमें डुअल एयरबैग्स होते हैं, एबीएस सिस्टम होता है, टच स्क्रीन होता है ई प्लस का, मतलब ई प्लस में ही आपको टच स्क्रीन मिलेगा और रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। इंजन इसका 1.2 लीटर्स का होता है। माइलेज ये 17.5 किलोमीटर से 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दे देती है। इसकी अच्छी बात ये है कि काफ़ी स्पेशियस है, एक कंफर्टेबल राइड आपको मिल सकती है और इसके लिए भी आपको बहुत सारे सर्विस सेंटर्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया मिल जाते हैं। थोड़े से डिसएडवांटेजेस अगर बताऊं तो उसमें एक तो अगर आपको और प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो 10 लाख से ऊपर वाले मॉडल में आते हैं और साथ ही साथ ये अगर आप थोड़े गांव के एरिया में ज़्यादा जाने लगेंगे, मतलब रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पर इसके सर्विस सेंटर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन रोड प्राइस इसका दिल्ली एस्टिमेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो 8.5 लाख से बेस ई शुरू हो जाता है और ई प्लस जो है वो 9 लाख से शुरू हो जाता है। 5वें नंबर पर हमारे पास आती है रेनॉल्ट ट्राइबर RXZ पेट्रोल गाड़ी, जो एक 7 सीटर एमयूवी है। इसकी अगर बात करूं तो ये काफ़ी बजट में एक बजट फ्रेंडली गाड़ी है जो बड़ी फैमिलीज के लिए, अब 7 सीटर है तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें आपको। इसके फीचर्स ये हैं कि 2 एयरबैग्स होते हैं इसमें, एबीएस होता है, टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाता है। इंजन इसका 1 लीटर पेट्रोल का होता है, 72 PS, माइलेज इसकी 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मिल जाती है। फ़ायदे इसके ये हैं कि जो बड़ी फैमिलीज़ वाले लोग हैं उनके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी रहती है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और नुकसान बताऊं तो इसका लो पावर आउटपुट है और थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि जैसे आप किसी कैबिन में बैठे हैं, तो इनक्लोज सा फील आता है थोड़ा सा। तो लेकिन ये बात है कि अगर बड़ी फैमिली है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी, तो अगर आप चाहें तो इस गाड़ी को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस अगर एस्टिमेशन में आपको बताऊं तो 9 लाख से 10 लाख के बीच में ये गाड़ी आ जाती है। आखिरी गाड़ी जो आप 10 लाख के अंदर खरीद सकते हैं वो है हमारे पास मारुति सुजुकी की ब्रेजा VXI मॉडल। ये भी एक एसयूवी है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये काफ़ी कंफर्ट देती है, तो ये अर्बन बायर्स के लिए काफ़ी रिलायबल है। मतलब शहर में रहने वाले लोग अगर इसे खरीदना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके फीचर्स ये हैं कि डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको, एबीएस मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है, रेयर एसी वेंट्स भी हैं, मतलब कि पीछे के लिए भी एसी वेंट्स हैं इसमें, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है। इंजन इसका 1.5 लीटर पेट्रोल का है, 105 PS पे मिल जाती है। माइलेज इसकी 17 से 19 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से बढ़िया रहती है। इसके फायदे बताऊं तो फ्यूल एफिशिएंट है एसयूवीज के मुकाबले, और इसके पास भी काफ़ी वाइड सर्विस नेटवर्क है, क्योंकि मारुति सुजुकी की हम बात कर रहे हैं तो अच्छा खासा सर्विस नेटवर्क ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। वहीं थोड़े से नुकसान इसके ये हैं कि इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है और ये काफ़ी हैवी ऑफ रोडिंग जो होती है ना उसके लिए ये नहीं बनी है। इसका ऑन रोड प्राइस एस्टिमेशन अगर मैं आपको बताऊं तो बेस मॉडल जो है वो 8.5 लाख से शुरू हो जाता है। VXI मॉडल जो है वो 9.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में शुरू हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्राइसेस बताए हैं याद रखना कि वो एस्टिमेशन है। ऑन रोड के चलते मतलब ऑन रोड पे आते आते इनके प्राइसेस थोड़े से चेंज हो सकते हैं, तो ये चीज़ आप अपने लोकल डीलर से ज़रूर चेक कर लेना किसी भी गाड़ी को बाय करने से पहले। इसके बाद दिल्ली व्हीकल रजिस्ट्रेशन और स्टेट टैक्सेस जो हैं वो भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, तो उसमें भी प्राइस में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको अपने बजट में गाड़ी खरीदनी है तो। बेसिक इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड एक्सेसरीज, एक्चुअल वेरिएंट क्या है, कलर चॉइस, डिस्काउंट्स और डीलर से मिलने वाले अलग इंसेंटिव्स, इनके कारण भी आपके जो प्राइस हैं उनमें बदलाव आ सकता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने लोकल डीलर से आप एग्जैक्ट कोटेशन जरूर ले लें। ध्यान रहे आपको वही कार लेनी है जो आपके बजट में आए, ये नहीं कि दोस्त ने बोला ये ले ले या किसी और ने सजेस्ट कर दिया ये ले ले या पड़ोसी के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है तो वो हम ले लेते हैं। नहीं, आपको अपने बजट, अपने फाइनेंसेस के हिसाब से ही चलना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको इनिशियली इस वीडियो में बताई उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि कितना % आपका EMI होना चाहिए, डाउन पेमेंट कितनी % होनी चाहिए। इस हिसाब से क्या होता है ना कि आप अपने बजट में भी गाड़ी खरीद पाएंगे, आपके फाइनेंसेस भी नहीं बिगड़ेंगे और मतलब आगे जाने के लिए भी आपके पास अगर कोई एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो वो भी आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी ऐसी टॉप 6 गाड़ियाँ जो आप 10 लाख के अंदर खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्या पता आपके किसी और दोस्त को भी ऐसी कोई गाड़ी खरीदनी हो। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स रहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।